हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट या इस चैनल पे, ठीक है, जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे चैप्टर सेल, यानी बायोलॉजी का चैप्टर सेल पढ़ रहे हैं अपन, यानी सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेल बायोलॉजी के अंदर अपन एक एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, जिसमें से अपन ने डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल कंप्लीट करे हैं। इसके अलावा अपन ने सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल कंप्लीट करे हैं, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे कौन से? मेम्ब्रेन लेस, यानी जिसके पास कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, वो वाले सेल ऑर्गेनल अपन पढ़ेंगे, यानी कोशिकांग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं आज, जिसका नाम है राइबोसोम। इसके पहले के लेक्चर्स में जो वीडियो अपलोड है आपके इस चैनल पर लॉस्ट इन बायोलॉजी पर, जिसमें अपन ने डबल मेम्ब्रेन झिल्ली वाले यानी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, इनके बारे में अपन सारी वीडियो कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब अपन सेल बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके 9th 10th 11th और 12th सब में काम आएगा। इसके अलावा आपके चैप्टर और इसके जो टॉपिक्स हैं वो सारे कहाँ पर काम आने वाले? आपके कंपटीशन एग्जाम में। जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम आने वाला है वो हो, सीईटी हो, ठीक है, नीट हो, नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कंपटीशन के एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या राजस्थान लेवल पे हो, वो भी साथ में अपन क्लियर करते जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो आज का टॉपिक है अपना राइबोसोम, ठीक है। आज का सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है? राइबोसोम। जो सबसे पहले तो राइबोसोम में याद रखना ये होता है मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस मतलब झिल्ली विहीन होता है, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी जैसे राइबोसोम, इसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए इसको बोलते हैं अपन मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम का दूसरा नाम है प्रोटीन फैक्ट्री। इसको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोला जाता है? सुनना इस बात को, क्योंकि राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन बनाने का। अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है, जो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, यानी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, क्योंकि ये क्या करता है? बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, क्लियर है वो। इसके अलावा इसके अदर नेम क्या है, यानी इसको और किस नाम से जाना जाता है? किसको? राइबोसोम को। इसके अलावा इसको जाना जाता है आरएनपी। आरएनपी की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों बोलते हैं? इसका कारण है, सुनना। क्योंकि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन को अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम मिलकर बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन से। आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम, इसलिए इसको बोलते हैं अपन राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्योंकि आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, इस वजह से वहां से आया है राइबो वर्ड, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, इसलिए वहां से आया, क्योंकि क्या किससे मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है पेलाडे पार्टिकल। किसका? राइबोसोम का। क्यों बोलते हैं इसको पेलाडे पार्टिकल? ये आगे सुनना। इसकी खोज, डिस्कवरी का बोलते हैं अपन, खोज करता, यानी राइबोसोम को सबसे पहले किसने देखा? तो सबसे पहले देखा था प्लांट सेल के अंदर। तो किसने देखा? रॉबिन्सन, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबिन्सन, ठीक है। उसने क्या देखा? प्लांट सेल के अंदर राइबोसोम को देखा है। पर एनिमल सेल के अंदर किसने देखा? पेलाडे ने देखा है, और पेलाडे ने इसका नाम क्या रखा था? राइबोसोम रखा था, इसलिए राइबोसोम का दूसरा नाम अपन और क्या बोलते हैं? पेलाडे पार्टिकल बोला जाता है। किस साइंटिस्ट के नाम पे? इस पेलाडे साइंटिस्ट के नाम पे, क्योंकि राइबोसोम की खोज एनिमल सेल के अंदर किसने करी थी? पेलाडे ने करी थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जिसका देखो कितने नाम हुए, एक तो इसको अपन बोल रहे हैं प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हैं, इसके अलावा इसको अपन क्या बोल रहे हैं? आरएनपी बोल रहे हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोल रहे हैं। इसके अलावा इसका नाम क्या है? पेलाडे पार्टिकल भी नाम है, ठीक है। क्लियर होगा आपके भाई इसके नाम क्यों रखे गए, ठीक है। इसके अलावा अपन आगे चलते, इसके प्रकार कितने होते हैं? इसके प्रकार होते हैं दो टाइप के पाए जाते हैं राइबोसोम, ठीक है। एक तो 70S टाइप का होता है और एक 80S टाइप का होता है। 70S टाइप का, जैसे नंबर में छोटा लग रहा है आपको 70S, 70 छोटा है, 80 से छोटा है 70। तो वाकई 70S जो टाइप का राइबोसोम होता है वो किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। और आप जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है कैसी होती है? लेस डेवलप होती है, यानी अल्पविकसित कोशिका होती है। जो कौन सी कोशिका होती है? जैसे बैक्टीरिया की कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? कौन से सेल है? बैक्टीरिया की सेल। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जिनका न्यूक्लियस कैसा है? लेस डेवलप होता है, उनके अंदर राइबोसोम कैसा पाया जाता है? छोटा पाया जाता है, ठीक है। शायद तुम देख रहे हो ये 70 टाइप का राइबोसोम है, ठीक है। अब 80 टाइप का राइबोसोम फिर किसके अंदर पाया जाता है? 80 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है यूपैरियोटिक सेल के अंदर। यूपैरियोटिक सेल बोले तो जैसे प्लांट की सेल या फिर एनिमल की सेल, यानी जो अपन है ना, अपन भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल ये क्या है? वेल डेवलप है, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर भी राइबोसोम बड़ा पाया जाता है। इसका नाम है 80S राइबोसोम, ठीक है, या 80S टाइप का राइबोसोम।
तो याद रखना चाहिए 70S तो प्रोकैरियोटिक सेल में और 80S किसमें, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है, अब ये चीज तुम्हें याद रखनी है, इसमें अपन को मैथ नहीं लगानी है यहाँ पर। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन तो बायोलॉजी लगानी है, मैथ नहीं लगानी, क्योंकि जो 70S टाइप का राइबोसोम है इसके भी 2 यूनिट पाई जाती है, यानी सब यूनिट जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, जैसे 30S और 50S, यानी 30S और 50S की 2 यूनिट पाई जाती है। छोटी यूनिट तुम्हें दिख रही है कौन सी है, 30S, और बड़ी यूनिट कौन सी है, 50S। इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाता है 80S, और यहाँ पर जोड़ना नहीं होता है, ये दोनों यूनिट ये अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये बायोलॉजी जो एक साइंटिस्ट था इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, इसने इस इकाई की खोज करी थी, तो वो इकाई का नाम है, इनको जोड़ना नहीं है। ठीक है, 70 टाइप का जो राइबोसोम है इसकी छोटी यूनिट का नाम है 30S और बड़ी यूनिट का नाम क्या, 50S नाम है। ठीक है, मतलब 30S और 50S दोनों सब यूनिट मिलकर क्या बना देगी, 70S टाइप का राइबोसोम बना देगी। जोड़ना नहीं होता इनको। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, ये अलग अलग यूनिट्स है, इनको जोड़ना नहीं होता है। और ये जिससे जुड़ी होती है, जिस आयन से जुड़ी होती है उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम आयन है। क्या नाम है, मैग्नीशियम आयन। ये क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बन जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देख लो अपन साथ में, मतलब जो अपन सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसके साथ में क्वेश्चन भी देख रहे हैं जो अपने कंपटीशन में आ चुके हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं लेब स्टैंड वगैरह का, नीट वगैरह का, तो उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैग्नीशियम आयन के द्वारा ही जो राइबोसोम की सब यूनिट्स होती है वो जुड़ी होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में भी ये आ सकते हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 70 टाइप का राइबोसोम है, किसके अंदर पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया है। और 70 राइबोसोम के दो सब यूनिट का नाम क्या है, एक तो 30S है और एक 50S है। तो आपकी क्लियर होगा आई होप, प्रोकैरियोटिक सेल यानी 70 टाइप का राइबोसोम। दूसरा देखते हैं अपन 80S टाइप का राइबोसोम। सबसे पहली बात तो 80S टाइप का राइबोसोम किसके पास पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के पास। यूकैरियोटिक बोले तो अपन वेल डेवलप, जिसका न्यूक्लियस कैसा होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके पास। ठीक है, अब वेल डेवलप न्यूक्लियस किसका पाया जाता है, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी अपनी जो सेल है वो भी कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल होती है अपनी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होती है अपने पास, कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। या ये चीज भी आपको याद रखनी है, यानी अपन कैसे वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 80S टाइप का राइबोसोम, इसके भी दो सब यूनिट होती है, एक तो 40S और एक 60S, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी इधर 40S, इसकी जो छोटी यूनिट है वो कितनी S की, 40S की, और बड़ी यूनिट 60S की है। तो दोनों से मिलकर कौन सा वाला बन जाता है, 80S टाइप का राइबोसोम बन जाता है। ये जो जुड़ी होती है ये भी किसके द्वारा जुड़ी होती है, ये भी मैग्नीशियम आयन से जुड़ी होती है। आपको ये चीज याद रखनी है। देखो इनको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं है। जो 70 राइबोसोम है इसको याद रख लो आप, तो इसकी छोटी यूनिट को याद रख लो, 30S होती है। इसमें कितना जोड़ दो आप, यहाँ पे इसमें जोड़ दो आप 10 तो 40 हो जाएगा। वैसे इसमें इसकी बड़ी यूनिट याद रख लो कितनी, 50S है, और इसमें कितना जोड़ दो, इसमें भी 10 जोड़ दो, वो कितना हो जाएगा, 60S हो जाएगा। यानी आपको याद रख लो कौन सा 70S याद रख लो, कौन सा, प्रोकैरियोटिक वाला। ठीक है, ये याद रख लो आप, तो आपको 80S राइबोसोम ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ने पे तो 100 हो रहा है और इसको जोड़ने पे कितना 80 हो रहा है, इस तरीके से आपको याद नहीं रखना है। इसकी सब यूनिट होती है, इसको जोड़ना नहीं होता। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर तो ये चीज रखनी है आपको। ठीक है, तो 70 टाइप का राइबोसोम ये रहा और 80S टाइप का राइबोसोम ये रहा। और यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है ये देख लो कंपटीशन में। एक तो पूछता है कि दो इसकी सब यूनिट्स होती है किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो ऑप्शन में देता है, ऑप्शन में दे देता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे करके। तो आपको टिक लगना है किस पे, मैग्नीशियम आयन के द्वारा इनकी सब यूनिट्स जुड़ी होती है। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि एनिमल सेल के अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, तो कौन से टाइप का पाया जाता है, 80 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। यूं भी पूछ सकता है, ये भी याद रखना है कि प्लांट सेल के अंदर राइबोसोम की खोज किसने करी थी, वो पेलाडे मत लिखना वहां पर प्लांट सेल के अंदर किसने करी, रॉबिन्सन ने की थी। ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर किसने करी, पेलाडे साइंटिस्ट ने की थी। और इस पेलाडे साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, राइबोसोम का दूसरा नाम पेलाडे पार्टिकल नाम पड़ गया। और ये आपको समझ में आएगी कि आरएनपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये बस ये आपका ये टॉपिक था। और इसको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको इसका कार्य क्या होता है, मेनली प्रोटीन बनाने का। प्रोटीन बनाने का कार्य कैसा है ये भी याद रखना, क्योंकि आरएनए होते हैं कितने टाइप के, 3 टाइप के आरएनए पाए जाते हैं अपनी बॉडी के। ठीक है, मेनली 3 टाइप के। एक तो होता है mRNA, एक होता है rRNA, एक होता है tRNA। ये 3 टाइप की आरएनए पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, mRNA, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, यानी संदेश पहुंचाने का काम करता है, मैसेज पहुंचाने का। जैसे अपन टाइपिंग करते हैं ना मैसेज, वही काम इसका, संदेश पहुंचाने का। किस चीज की कमी आ गई है इसको लाता है, तो मैसेज पहुंचाने का काम ये होता है।
आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम से बने हुए हो। तो आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम ये रहा तुम्हें, इसका मतलब प्रोटीन बनाने का कार्य किसके पास है सारा, आरआरएनए के पास है। ये चीज आपको याद रखनी है। और टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, यानी चीजों को ट्रांसफर करने का, एक जगह से स्थानांतरण करने का, एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो टीआरएनए का वो काम होता है। जैसे एमआरएनए ने क्या दिया, संदेश दिया कि जैसे प्रोटीन की आवश्यकता है, किसको देगा संदेश, वो आरआरएनए को देगा, ठीक है। और आरआरएनए क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा, किसके साथ जुड़कर, एमआरएनए के पास जुड़कर प्रोटीन बनने का कौन, आरआरएनए। उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, फिर टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। बस सिंपल सा काम है, ये आरएनए के तुम्हारे टाइप्स हो जाते, इससे जुड़ा होता है। देखो राइबोसोम से एमआरएनए पे से जुड़ा होता है, जैसे ऐसे इस तरीके से राइबोसोम इस पे जुड़ा होता है, इस श्रृंखला पे, सीरीज पर, इस तरीके से। और ये प्रोटीन बनने का काम करता है एमआरएनए के साथ, कौन, आरआरएनए। इसके साथ दोनों आपस में ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और ये प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। और ट्रांसफर कौन कर देगा, फिर टीआरएनए को ट्रांसफर कर देता है, जहां पर इसकी आवश्यकता होती है, नीड होती है, नीड के हिसाब से ट्रांसफर हो जाता है। तो आपका ये आज का सेल ऑर्गेनल था, जिसका नाम था राइबोसोम। और ये कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी झिल्ली विहीन होता है। इसके अलावा एक और है मेम्ब्रेन लेस, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रियोल या तारक काई बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो जहां तक के लिए आप चैनल के साथ बने बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दीजिए, ताकि जिनके भी 9th 10th में साइंस तो होती है सबके, 11th 12th में जिसने भी बायोलॉजी स्ट्रीम ले रखी है, और ये मेनली टॉपिक 11th में तुम्हारे चैप्टर पूरे दे रखे हैं। इसके अलावा ये आपके कंपटीशन एग्जाम, जैसे बताया नीट, लेब स्टैंड वगैरह, इनके एग्जाम होते हैं, तो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो जिनको भी इनकी आवश्यकता है, आपके दोस्त वगैरह हो, भाई बहन, उनको भी आप इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहाँ से इसको पढ़ सके, और क्या क्या कंपटीशन में आते हैं वो चीजें भी मैं साथ में आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और जो भी आपके अगर कोई भी फिर भी डाउट हो, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसका आपको जवाब देंगे, पर कोई भी डाउट आप पे नहीं आना चाहिए। जो भी डाउट हो आप क्लियर कर लेना सब कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक के लिए जय हिंद और जय भारत।